बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की अहम ख़बरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अलीम अरहम और आपसे दरख्वास्त है कि पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन और रोज़ ब रोज़ जो है, बल्कि लम्हा ब लम्हा जो है वो मज़ीद बिगड़ती जा रही है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपको कहूँ कि कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब उन्हें इतनी आसानी से बेहतरी की तरफ नहीं लाया जा सकता। सबसे पहले तो कुछ ख़ास खबरें हैं। कुछ पहले छोटी खबरों का जिक्र करेंगे और फिर बताएंगे कि आलमी महाज पर इमरान खान के हवाले से क्या गुफ्तगू हो रही है और किस लिहाज से देखा जा रहा है इमरान खान के जेल में रहने और इमरान खान की इस कदर मैसिव मकबूलियत को। क्योंकि ये मकबूलियत जो होती है, ये चाहे मुल्की इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, इसके लिए ये एक मसला ज़रूर होती है। और जब मकबूलियत बढ़ जाती है तो फ़ैसलों में तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, फ़ैसलों में रद्दोबदल करने पड़ते हैं। तो वो बताएंगे आपको कि क्या रद्दोबदल हुए हैं और कौन कौन से जो मुल्क हैं वो किस अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो छोटी खबरों का जिक्र करते हैं कि उस्मान डार साहब को कराची से कल जो है वो मुबैना तौर पर पीटीआई के मुताबिक अगवा कर लिया गया है। और उनकी वालदा का बयान भी पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है कि उन्हें बताया नहीं जा रहा कि उनका बेटा कहाँ पर है। तो ये भी इंतहाई तशवीशनाक बात है, क्योंकि एक तो ये है कि अगर तो किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके हवाले से ये रिपोर्ट देना, ये बताना, ये अच्छी खबर है आजकल के दौर में। जिस तरह का माहौल चल रहा है कि पता चल जाए कि वो शख्स कहाँ पे है, किसकी हिरासत में है। क्योंकि जिस तरह से इमरान रियाज खान के साथ हुआ कि उन्हें सियालकोट एयरपोर्ट से एमपीओ के जो है कानून के तहत गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन उसके बाद आईजी साहब भी मुकर गए हैं, उनको पता नहीं है कि इमरान रियाज कहाँ पर है। और हम दुआ करते हैं कि उस्मान डार साहब किसी न किसी इदारे के पास से निकल आएँ, मगर ना वो भी एक लापता शख्सियात में शामिल हो जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको बाजियाब करवाना। दूसरी जो खबर है वो ये है कि शेख रशीद साहब और परवेज़ इलाही साहब ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है अदालत के अहाते के दरमियान बैठकर, और वकील ने ये गुफ्तगू कराई है। तो मैं इन दोनों की जो बातें हैं और ये दोनों हजरात हैं, इन दोनों को बड़ा क्लोजली देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये वो दो लोग हैं या ये वो दो ख़ानदान हैं जो कि ख़ास हलकों के बड़े करीब समझे जाते थे और इनमें बड़ी ममासलत पाई जाती है। यानी 1999 में जब नवाज़ शरीफ साहब को जेल हुई थी, उन पर केसेस शुरू हुए थे, मार्शल लॉ लगा था, तो तब ये दो लोग ऐसे थे जो नवाज़ शरीफ साहब को छोड़कर तो मुशर्रफ साहब के साथ चले गए थे और उसके बाद से अब तक ये नवाज़ शरीफ के साथ नहीं चल सके हैं। तो ये एक बड़ा इनके अंदर एक मुमासलत पाई जाती है। तो दोनों को CIA थाने में रखा गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फ़ोन पर गुफ्तगू में शेख रशीद साहब को ये बताया कि जो है मुझे दिल में स्टंट पड़े हुए हैं और इस लिहाज से मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है। जबकि शेख रशीद साहब जिस तरह से आपको पता है कि वो अदालत के हाथे में उनके साथ जो होता रहा और जिस तरह से उनको ज़दोकोप किया जाता रहा, तो वो ख़ुद भी इस चीज़ को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं। फ़िल वक्त वो रूपोश हैं। 14 अगस्त को उन्होंने लाल हवेली पर एक ख़िताब भी किया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले गए, वो अभी तक घूमते फिर रहे हैं और कहीं पर भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो इन दोनों का इमरान खान का साथ देने का मकसद ये है कि इसमें बड़े समझने वालों के लिए और अकल वालों के लिए निशानियाँ ये हैं कि एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ये बंदे, जिनको ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा जाता है, वो इमरान का साथ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इमरान के साथ है, तो अभी जो इक़दाम हो रहे हैं, जिस तरह से इन दोनों को पकड़ा जा रहा है, तो लगता तो ऐसा नहीं है। या फिर दूसरी बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के इमरान खान के साथ हैं, और या फिर तीसरी बात ये है कि इन दोनों हजरात ने इस्टेब्लिशमेंट से बगावत का ऐलान कर दिया है। और मेरे ख्याल से तीसरा इम्कान जो बात है वो बिल्कुल खारिज इम्कान है। ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के ऐसे मौजूद हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि हर इदारे में इमरान खान के सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे उन पर सख्ती की जाए चाहे उन पर नरमी की जाए, वो मौजूद हैं और वो अपनी जो बात है वो कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो पेट्रोल है, अब उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसको महंगा करने की 15 रुपये मज़ीद महंगा करने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो आवाम जो पहले से जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, वो मज़ीद पिस जाएगी और अब चुप रहने वाली आवाम नहीं रही, अब बोलेगी आवाम, और अब बोलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से रोज़ एहतजाज हो रहा है बिजली के बहरान के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, गैस के रेट बढ़ाने के हवाले से और दीगर तमाम चीज़ों के हवाले से, इसी तरह से इस हवाले से भी लोग बाहर निकलते आपको नज़र आएंगे। और अब ये एक सेल्फ इग्निटेड तहरीक बनती जा रही है, यानी इसे किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं शायद पड़ रही, और ये खुद ब खुद निकलते जा रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों के लिए जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। लोग खुदकुशियाँ तो कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं मर तो जाना ही है।
क्यों ना कुछ बोल के मरा जाए। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात, अजीब सी सूरत हाल, एक सिविल वॉर खुदा न खास्ता की सूरत हाल पाकिस्तान में बन रही है। अगर इसको अभी कंट्रोल ना किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। निगरान हुकूमत फुल जोर लगा रही है और हमारी ये दुआ है कि वो कामयाब हो जाए। इसकी वजह ये है कि किसी भी मुल्क में किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी हल्का हो, सिविल सोसाइटी हो, इदारे हों, सब के लिए सिविल वॉर जो होती है वो किसी के लिए भी अच्छा शाखसाना नहीं होती और अच्छे पैगामात नहीं लेकर आती। चीनी का बहरान शुरू हो गया, लोगों ने चीनी स्टॉक की है, बड़े बड़े कब्ज़ा माफिया ने, स्टॉकिंग माफिया ने, और चीनी जो है वो भी 195-200, और आपको ये भी मैंने बताया था कि चीनी जो एक्सपोर्ट करके लाई जा रही है अब वो 220 रुपये किलो के हिसाब से लाई जाएगी, और जब यहाँ आकर बेची जाएगी तो वो 220 से ऊपर ही रहेगी, 250 तक जाएगी। तो ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। इसके साथ साथ अमन आमा जो है उसकी बड़े मसाइल बन चुके हैं पाकिस्तान में। जिस तरह से पिछले एक हफ़्ते से बयानात चल रहे थे कि अफ़गानिस्तान में जो असला पाया जाता है और जो जदीद किस्म का असला है जो अमेरिका वहाँ छोड़ गया, जिसकी अमेरिका ने बाद तरदीद भी कर दी कि हमारा वहाँ पे कोई असला नहीं है, जो असला वहाँ पे छोड़ा गया है वो अफ़गान जो फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके लिए छोड़ा गया है और किसी के लिए वहाँ पर असला मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो कार्रवाइयाँ अफ़गान पट्टी पर और खैबर पख्तूनख्वा और के बॉर्डर पर शुरू हो चुकी हैं, पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर शुरू हो चुकी हैं, वो इस बात की पैगाम दे रही हैं कि बहुत गंभीर सूरत हाल है, बहुत संगीन सूरत हाल है। अभी 6 फुटबॉलर, पाकिस्तान कौमी टीम के 6 फुटबॉलर अगवा कर लिए गए हैं, उनकी बाजियाबी की बात हो रही है। वो कहाँ हैं, वो किस हाल में है, किसी को कुछ पता नहीं है। और ये एक अजीब तरह की सूरत हाल है जो अमन आमा के हवाले से भी। और इवन मैं आपको बताऊं कि कल CTD ने कार्रवाई की है। वैसे तो ये कार्रवाइयाँ चलती रहती थी, लेकिन ये काफ़ी अरसे के बाद कार्रवाई हुई है और सेंट्रल पंजाब से गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, यहाँ से दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। तो यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ तक वो अपनी जड़ें जो है वो बिठा रहे हैं और दोबारा से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसको अभी से रोका नहीं गया खुदा न खास्ता तो फिर ये मज़ीद मसाइल खड़े करेगा। और बेहतर ये है कि इसको अभी रोका जाए, और इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के इजलास भी हो रहे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात हुई है और नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा मसला ये जो माफिया है, ये जो दहशतगर्द माफिया, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं करता, ये हुंडी में भी, इंसानी स्मगलिंग में भी, हर तरह के मामलात में इन्वॉल्व होता है। तो आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने हर तरफ से इनको घेरा डालने की कोशिश की है। तो जब किसी को बुजुर्गों से ज़्यादा क्लब भी किया जाता है तो तब वो ज़्यादा रेजिस्टेंस का मुजाहरा करता है। तो उनको अपने बिजनेसेस भी बंद होते नज़र आ रहे हैं, स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग का बिजनेस बंद होता नज़र आ रहा है उन्हें अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग का, हुंडी का हवाला हुंडी का कारोबार बंद होता नज़र आ रहा है। इसलिए वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गए और फैल गए हैं अब। और अब वो पूरे मुल्क में अपने जो है वो पनाहगाहें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी अहम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। और अमेरिका जब भी कोई बयान देता है तो मैं हमेशा उसको कीनली देखता हूँ, क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से बयान जो होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है और वो उसमें कुछ हिडन मैसेज होता है। वो इस तरह से नहीं होता जिस तरह से दिखाया और बताया जा रहा होता है, उसमें कुछ ना कुछ छुपा, कुछ खुफिया ज़रूर होता है। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साबिर शाकिर साहब हमारे बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं, वेटरन, और पाकिस्तान से इस वक्त बाहर हैं और वहाँ से अपने वीलॉग्स कर रहे हैं। उन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि सदर, वैसे तो ये मैं भी जानता हूँ, सभी आप लोग जानते हैं, एक बात बहुत ज़्यादा आपके लिए शायद जो लोग नहीं जानते उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि सदर साहब जो हैं वो मफाहमत का काम कर रहे हैं। और खान साहब ने, ये मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि खान साहब ने स्पेशल पैगाम भिजवाया है कि अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। तो सदर साहब ने कमर कस ली है और वो कमर इस कदर कसी गई है कि अब सदर साहब ने जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से, यानी सऊदी अरब से रब्ता किया है, इमरान खान के हवाले से, जमहूरी सेटअप के हवाले से और बिलखसूस इलेक्शन के हवाले से। और कहा गया है, बल्कि ये तो इंटरनेशनली प्रेशर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर डलवाया गया है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर करवाए जाएं। अगर मरदमशुमारियों के बाद करवाने हैं तो करवाए जाएं, लेकिन इलेक्शन को इससे फरवरी से मज़ीद डिले नहीं किया जाना चाहिए। तो मुलाकात हुई उम्रे के दौरान सदर की और MBS की, और MBS और सदर ने जो है वो इलेक्शन, इमरान खान और जो है पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू की है। और उसमें कुछ बातें सदर ने कही हैं MBS से, और MBS ने, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने, जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कुछ बातों पर एतमाद का इजहार किया है और कुछ बातों पर ताउन की यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो टाइम पर करवाने में ताउन किया जाएगा। इसके साथ साथ G20 इजलास जो है, G20 ग्रेट 20
किसी दौर में हम ये सोच रहे थे कि हम भी इस G20 में नहीं तो G70 में ही दाखिल हो जाएंगे, लेकिन हम अभी इस पिछले 2 सालों में 3 सालों में बल्कि कोरोना के बाद से हम जो है इससे कोसों दूर हो गए हैं और हमें इस चीज़ का अफसोस भी है। लेकिन चलें, हम साए मुल्क जो है भारत, वहाँ दिल्ली में, उसके दारुल खिलाफा दिल्ली में ये G20 का इजलास हुआ है और इस G20 के इजलास में जो एलामिया जारी किया गया है वो मजहबी मुनाफरत के ख़िलाफ़ जारी किया गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि भारत के अंदर जिस कदर मजहबी मुनाफरत चल रही है, जिस तरह से इंडिया का नाम भारत, सरकारी नाम भारत रखा गया है और दीगर तरह से टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जो एक राइट विंग वोटर है, जो एक एक्सट्रीमिस्ट वोटर है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मजहबी मुनाफरत जो है इंडिया में ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी मजहबी मुनाफरत है, लेकिन उसका लेवल, उसका स्केल इंडिया से कम है। ये मैं बड़े वसूख से, बड़े एतमाद से और बड़े यकीन से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों जो रियासतें हैं, दोनों ममालिक जो हैं, उनको बड़े गौर से देखता हूँ। मैं इंडिया की जो चीज़ें उनके ऊपर भी बड़ा ध्यान देता हूँ और गौर करता रहता हूँ, उनकी सियासत के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं और जो पार्टीज़ वहाँ पे मेजर काम कर रही हैं उनके बारे में देखता रहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में भी मजहबी मुनाफरत है, लेकिन सबसे पहले इंडिया जहाँ ये ज़्यादा है उसे इसको कम करना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस पर मेहनत करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि रूस और चीन जो है, ये दोनों जो है ये उस G20 समिट में नहीं पहुँचे, बल्कि ऑनलाइन इन्होंने वहाँ पर शिरकत की और ये एक पैगाम था क्योंकि अमेरिका वहाँ आ रहा था। तो ये जो एक इंटरनेशनल गठजोड़ है उसमें यह नज़र आ रहा है कि चीन और रूस एक बेंच का, एक क्लब का हिस्सा है और भारत और अमेरिका एक क्लब का हिस्सा है। तो इस लिहाज से जो इमरान खान साहब हैं उनकी बात मज़ीद उसको सेकंड किया जाएगा और मज़ीद उस पर मोहर सब्त की जाएगी कि हमें रूस के साथ और चीन के साथ, तो इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है ना, नून लीग भी कहती है कि चीन के साथ इमरान खान ने मामलात ख़राब किए, लेकिन इमरान खान ने रूस के साथ तो मामलात जाते जाते सही किए थे और इमरान खान ने उससे पहले भी पुतिन से मुलाकातें की थी। तो लिहाजा चीन और रूस ये क्लब है। हमें वैसे तो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे खिलाफ सबबंदी की जाएगी तो फिर हमें किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा बनना हमारी मजबूरी बन जाएगा। अमेरिका ने भी बयान दिया है, वहाँ के एक सेनेटर हैं क्रिस वॉलन, उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अमेरिका जब कोई बयान दे रहा होता है तो आम तौर पर इसके मुखालिफत में ही चल रहा होता है। तो देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो उसके ऊपर जो एतराज़ात आ रहे थे उसने वो उसको धोने की नाकाम कोशिश की है और पाकिस्तान में जो सियासी मुदाखलत है उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। और अमेरिका भी ये चाहता है कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिविलियन के साथ जो है बातचीत करने में अमेरिका ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। और लेकिन नवाज़ शरीफ के हवाले से बार बार दबाव है कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अब देखते हैं कि G20 समिट, अमेरिका का दबाव और MBS और सदर की मुलाकात, इससे क्या नतीजे निकलते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।